जल जीवन का पर्याय है। जल के बिना जीवन नहीं। जीवन के आदि से लेकर अंत तक जल की भूमिका होती है। जब से मानव में चेतना का संचार हुआ है, तब से वो जल को प्राणदायिनी शक्ति के रूप में पूजता आया है। चाहे शरीर हो या पृथ्वी, इनका 2/3 भाग जल से ही परिपूर्ण है। लोक संस्कारों में जल की इसी भूमिका की महत्ता प्रतिपादित होती रही है। विवाह, पूजन या कोई भी मांगलिक त्योहार हो, जल से मनुष्य की पवित्रता की कल्पना की गई है। शायद ही ऐसी कोई पूजन विधि हो जिसे जल स्नान करके पवित्र हुए बिना संपन्न किया जाता हो। जल हमें अंदर और बाहर से पवित्र बनाता है। स्वास्थ्य के लिए भी जलोपचार विधि का बड़ा महत्व है, क्योंकि इसमें भयंकर और असाध्य रोगों से लड़ने की गजब की शक्ति होती है। शादी के समय हाथ में जल लेकर ही कन्यादान की रस्म पूरी की जाती है और जल को गवाह मानकर पति पत्नी अपनी शादी के फेरे पूरे करते हैं। भले ही हम इसकी महत्ता पर गंभीरता से विचार न करें, क्योंकि यह सहजता से उपलब्ध है। इतिहास साक्षी है कि विश्व की सभी प्राचीन सभ्यताएं जल की प्रमुख स्रोत नदियों के किनारे ही पनपी। यही नहीं, यदि हम मेले और सार्वजनिक जीवन के सांस्कृतिक समारोहों को देखें तो एक विलक्षण तथ्य नजर आता है। इस तरह के सारे समारोह नदी या किसी तालाब के किनारे ही आयोजित किए जाते रहे हैं। इस परंपरा को अनंत काल से लेकर आज तक हमारे सामाजिक संदर्भों में देखा जा सकता है। महान कवि कबीर दास ने मनुष्य जीवन की तुलना जल से ही की है। शरीर यदि खड़ा है तो आत्मा इसका जल। आत्मा ही परमात्मा का अंश है। शरीर के नष्ट होने पर जल रूपी आत्मा जल रूपी परमात्मा के महासमुद्र में समा जाता है।